हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मान। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया। मेरा भी बहुत बढ़िया चल रहा है यार। अभी एक मूवी देखी मैंने जिसका नाम है गोविंदा मेरा नाम। और शायद आप इसको देखने के बाद अपना ही नाम भूल जाओ। आप बोलोगे यार मेरा नाम क्या था, क्योंकि इतना अजीब है ये मूवी कि आप पहले 1 घंटा कुछ एक्चुअली में रियल होने के लिए वेट करते हो और आप सोचते हो कि शायद बहुत बड़ा धमाका हो। एनीवेज, कमिंग बैक टू पहले तो स्टार कास्ट इसकी। मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर रिंकू शाने हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है। और आप बोलोगे कि यार ये कौन सा एंगल हो गया, इसके अंदर तो विकी कौशल है। विकी कौशल की मदर बनी हुई है वो, और वो बहुत बेहतरीन उन्होंने एक्टिंग करी है। विकी कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। हालांकि वो कोरियोग्राफर दिखाए हैं, लेकिन उनके कोई भी ऐसे डांस मूव नहीं है जो आपको मेजमराइज यहाँ पर करने वाले हैं। जो एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर क्यारा एडवाणी, उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग करी है। ओवर एक्टिंग जो करी है जिन्होंने, वो है भूमि पेडनेकर। और ये सारी मूवी का कोई सर पैर है नहीं, क्योंकि एक सीन से दूसरे सीन के ऊपर ये कब जंप कर जाती है आपको पता ही नहीं चलता है। और पहले 45 to 50 मिनट्स तो ये अपने आप को एस्टैब्लिश करने के अंदर लगा देती है। अगर कोई मूवी 2 घंटे की है और जिसके अंदर आप आगे पीछे का नामकरण डालो, तो 1 घंटा 50 मिनट की मूवी के अंदर अगर आप 50 मिनट से 1 घंटा लगा देंगे ये समझाने के लिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो आपकी जो मूवी है मेरे ख्याल से ढंग से ना तो एडिटेड है, ना आपने इसकी स्टोरी ढंग से लिखी है, ना आपको पता है इसको आगे कैसे लेके जाना है। बहरहाल गोविंदा यहाँ पर एक सेंट्रल कैरेक्टर है, उसकी एक बीवी भी है और एक गर्लफ्रेंड भी है। उसकी बीवी यानी भूमि पेडनेकर का भी एक बॉयफ्रेंड है, और वो एक ऐसे डिस्प्यूटेड बंगलो में रहता है जो केस चल रहा है। तो इसकी जिंदगी टोटली झंड है, क्योंकि झंड इसलिए क्योंकि इसको तलाक देके अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है। झंड इसलिए भी है क्योंकि जो इसकी मदर है और ये केस लड़ रहे हैं ताकि इनको ये जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो मिल जाए अपने सौतेले भाई के साथ। झंड इसलिए भी क्योंकि इसका करियर जो है वो बिल्कुल ही झंड है। और साथ ही साथ में रणबीर कपूर का छोटा सा यहाँ पर एक कैमियो भी आ जाता है, बहुत ही छोटा सा ग्लिम्स है यहाँ पर। तो ये धर्मा प्रोडक्शन की है, तो आप समझ सकते हैं कि चलते फिरते स्टूडियो में घुस गए होंगे वो, तो उन्होंने बोला होगा कि यार मैं तो यहीं रहता हूँ, तो मैंने भी कुछ रोल कर दिया होगा। बहरहाल बहुत ही जल्दी लाइफ में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, और ऐसा दिखाया जाता है कि इसकी बीवी का थैंक यू हो गया, जो आपने ट्रेलर के अंदर भी देखा होगा। और उसके बाद इनको क्या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी लाइफ चेंज करने की, झंड जिंदगी को उजागर करने की। यही सब के बारे में मूवी है। देखो, जैसे मैंने बोला, इसकी जो एडिटिंग है वो बहुत 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 खराब है, फ्रॉम वन सीन टू अनदर। सेकेंडली, ये जो इंसान है, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी झंड जिंदगी है, यू डोंट फील फॉर द कैरेक्टर यार। अगर मैं किसी के लिए फील ही नहीं कर रहा, चाहे वो कॉमिक मूवी ही क्यों ना हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक सटायर का, एक कॉमेडी का, जाने भी दो यारो। आप उनके लिए फील करने लग जाते हो, कैरेक्टर्स के लिए। वो बेचारे फंस गए हैं यार। कॉमेडी भी हो रही है, रियलिटी भी दिखाई जा रही है, सटायर भी है, लेकिन फिर भी आप उन कैरेक्टर्स के लिए फील करते हो। यहाँ पर आप किसी के लिए कुछ भी फीलिंग नहीं लेके आते हो। और मैं यही कह सकता हूँ कि अच्छे एक्टर्स को यहाँ पर वेस्ट किया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आई थिंक धर्मा प्रोडक्शन के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा सेंसिबल इंसान है तो शायद मेरे ख्याल से करण जौहर है। अब बोलेंगे आप क्यों? वो इसीलिए कि उनको शायद समझ में आ गया होगा कि ये मूवी थिएटर में अगर आ गई तो ये चल सकती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चल सकती है। इसकी स्टोरी से लेके, इसके एब्रप्ट गानों से लेके, जबरदस्ती कुछ भी ठूसा आवाज, कॉमेडी के नाम पे बस चले ही जा रही है। एक जगह पे आपको स्माइल नहीं आती है, हंसी तो बहुत दूर की बात है। उसने डिसीजन लिया कि मैं किसका काट सकता हूँ, तो वो काटने किसके पास पहुंच गए? अपने बचपन के यार, यानी कि ओटीटी के जो उनके हमदर्द हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसके साथ वो कॉफी विद करण और बहुत सारी मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इनको चिपका दी यहाँ पर। और मैं हैरान हूँ कि जो खेतान साहब है, जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने पहले ठीक ठाक मूवी बनाई है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और फिर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, ये सब चीज़ें बनाई हैं। उन्होंने प्रोड्यूस भी करी थी एक मूवी, आई थिंक क्या नाम था, गुड न्यूज़ करके, जो अक्षय कुमार के साथ थी, काफ़ी बड़ी हिट हुई थी वो भी। तो अच्छी मूवीज़ का थोड़ा सा सेंसिबिलिटी रखते हैं, बट ये करते करते उनको क्या हो गया, क्या मूवी उन्होंने बना दी। जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या सोचा था, क्या निकल रहा है, क्या करने निकल रहे हो। और फिर एंड भी बेतुका, जो कुछ कोर्ट के अंदर हो रहा है वो बेतुका, एवरीथिंग इज सो बेतुका। मतलब एक होता है कॉमेडी रिलीफ करना, ये कॉमेडी रिलीफ नहीं है, और कॉमेडी रिलीफ बहुत जल्दी है। जैसे मैंने बोला, एडिटिंग बहुत पुअर है। 1 मिनट के अंदर आपका एक कॉमिक सीन आया जो कि गोविंदा और उसकी वाइफ के बीच के अंदर है, अचानक से कोर्ट सीन आ गया, अचानक से कुछ एक ऐसा कोरियोग्राफी वाला सीन आ गया, अचानक से 2 गाने आ गए। तो बड़ा ही अजीब सा है ये, और इसका जो स्ट्रक्चर भी है बहुत ही कार्टून टाइप है। ऐसा लगता है इसके ऊपर पैसे नहीं खर्च करे गए हैं, बहुत ही सस्ती सुंदर टिकाऊ सी कोई मूवी बनाने की कोशिश करी गई है।
ऐसी आपको फीलिंग आती है। मेरा जो मूवी स्कोर रहेगा इसके लिए वो रहेगा 5/10। अगर आप विकी कौशल के फैन हो और आप उसको देखना चाहते हो कि कोई और रोल के अंदर वो कैसा फिट करेगा, क्योंकि उसने थोड़ी ठीक ठाक एक्टिंग करी है कॉमेडी के अंदर, बट डोंट एक्सपेक्ट हिम टू डांस लाइक ऋतिक रोशन। दैट स्किल मे बी ही डजंट पोजेस, बट इज अ डिसेंट डांसर। तो वो आप अलग रूप में उसको देखने के लिए चाहते हो तो वो है कियारा आडवाणी जैसे हैं वैसे ही है। भूमि पेडनेकर थोड़ा ओवर द टॉप एक्टिंग कर रही है, डजंट सूट। रेणुका शान ने हमेशा से सीरियस रोल करती आई हैं। यहाँ पर एक उनका एक एंगल है, वो मैं आपको बताऊंगा, नहीं देखोगे, व्हील चेयर वाला एक एंगल है, जब आप देखोगे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और पहले तो पहचान में भी नहीं आएंगी और वो फिर एकदम पहचान में आएंगी तो बोलो अरे ये कैसे, तो वैसी वाली फीलिंग आएगी। दया का भी यहाँ पर रोल है, ही इज सेम व्हाट ही डज। तो कुछ भी आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं लगता, जिसके हिसाब से आपको फिर बोरियत महसूस होनी शुरू हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिसकी पेशेंस पहले 45 मिनट तक टेस्ट होगी तो हो सकता है वो वहां पर इसको स्टॉप ही कर दे, बोले कि यार ठीक है बहुत कंटेंट आता है, अभी फिलहाल के लिए इसको स्टॉप करते हैं और कुछ और देखते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं हम और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। बहुत कुछ रिलीज हो रहा है और स्टे कनेक्टेड, वी मीट टुमारो। बाय बाय।